जय मां बगलाम की साधकों, स्वागत है आपका मां बगलाम की साधक परिवार में। सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो प्रयोग है वो दीपावली विशेष प्रयोग है। स्थिर लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करने का यह एक विशेष प्रयोग। यह 2 दिवसीय प्रयोग है, मात्र प्रयोग है, अधिक समय नहीं लगेगा, है ना। 2 दिवसीय 14 और अमावस्या के दिन यह प्रयोग आपको पूर्ण करना है। 14 के दिन आपको माता लक्ष्मी का आह्वान करना है और अमावस्या के दिन उसका पूजन करके घर में विराजमान करना। यह विशेष प्रयोग जन्म जन्मांतरों के दुखों का अंत कर देगी। अगर जन्म जन्मांतरों से पीढ़ी दर पीढ़ी अगर दारिद्र्य योग है, अधिक कमा रहे हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी फल कम मिलता है, माता लक्ष्मी टिक नहीं पा रही है, आती है चली जाती है, स्थिर नहीं हो पा रही है, इस प्रयोग से आप माता लक्ष्मी को स्थिर रूप से विराजमान आपके घर में कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रयोग जो बहुत ही गोपनीय है। आप ये बोलेंगे कि मैं गोपनीय प्रयोग क्यों दे रहा हूं? देखिए, मेरे इतने साधक हैं जो मुझसे माता लक्ष्मी की पूछते हैं, व्यापार ठप है। मैं इनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, निरंतर माता लक्ष्मी के उपाय, श्री सूक्त का पाठ, श्री सूक्त के हवन, लक्ष्मी अष्टक, इनका निरंतर प्रयोग साधनाएं करते रहिए। निरंतर आप साधनाएं माता लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो लक्ष्मी माता का अभाव नहीं होगा। एक दिन करते हैं छोड़ देते हैं, अमावस्या करते हैं छोड़ देते हैं, लगातार आपको करना पड़ेगा। जैसे किसी भी चीज पे एक हथौड़ा मारा नहीं टूटता, 2 नहीं मारा नहीं टूटता, लगातार चोट करनी पड़ी तब जाके वो टूटता है। वैसे निरंतर माता की साधना करने से दारिद्र्य योग धीरे धीरे समाप्त होते हैं। चलिए आइए हम प्रयोग की ओर चलते हैं, है ना। प्रयोग कैसे करना है, सामग्री क्या लगेगी, सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में हमें चाहिए 4 मिट्टी के नवीनतम दीपक जो दीपावली में यूज नहीं हुए हैं। घी के दीपक होना, लंबी बाती, गोल बाती, कोई आवश्यकता जैसी आपको लगे वैसी बत्ती आप लगा सकते हैं। 4 घी के दीपक, ठीक है। उसके बाद में आपको एक श्रीफल चाहिए, हल्दी, कुमकुम, चावल। मिठाई के आपके 6 पीस रहेंगे, ठीक है। एक बढ़ा लीजिए, 7 पीस कर लीजिए। मिठाई के 7 पीस लगेंगे, उनके ऊपर 2-2 लौंग रहेंगे, 14, और कुछ लौंग आपके पास में होना। कम से कम 20 से 25 लौंग अक्खे साबुत लौंग होने चाहिए, है ना। ये हो गई हमारी सामग्री, है ना, जो आसानी से उपलब्ध होगी, 50 रुपए से कम खर्चे में आपके पास आ जाएगी। प्रयोग क्या करना है, किस प्रकार से करना है, देखिए। इसके लिए आपको एक ऐसा बेल पत्र का पेड़ देखना है जिसकी जड़ें आप आसानी से निकाल सके। कितनी बड़ी भी जड़ हो, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, जितनी बड़ी जड़ आप निकाल सके वैसे बेल पत्र का पेड़ या पौधा आप देख के रखिए, है ना। करना क्या है उपाय, 14 के दिन रात्रि समय कब, दिन ढलने के बाद में 7 बजे के बाद से कभी भी आप रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, है ना। करना क्या है, स्नान कीजिए, 6 बजे बाद सारी सामग्री इकट्ठी कीजिए। स्नान करने के बाद में सामग्री इकट्ठी करने के बाद आप चले जाइए बेल पत्र के पेड़ के पास, क्योंकि वहां पर बेल पत्र की गोड़ में, जड़ों में माता लक्ष्मी की स्थापना है, माता विराजमान वहीं रहती है, ठीक है। अब स्थिर लक्ष्मी प्रयोग है, तो किसी को स्थिर करना है तो उसका आह्वान जरूरी है। तो माता का आह्वान करके लेके आइए। आह्वान कैसे करना है, आपको पूर्व या उत्तर की ओर मुख करना है। आप बेलपत्र के पेड़ के पास जाइए, पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए, बैठ जाइए आराम से। 4 दीपक मैंने बताए हैं, 4 दीपक ले लीजिए, 1 2 3 लगातार 4 दीपक रख लीजिए। 4 दीपक रखने के बाद में, है ना, चारों दीपों को प्रज्वलित कर दीजिए। कर दिया। अब मैंने आपको 7 भोग बताए थे, ठीक है, प्रज्वलित तो कर दिया, लेकिन आह्वान नहीं करना है। आपने जला दिए, आह्वान नहीं करना है, वहीं छोड़ दीजिए। या 3 और 3 6 अगरबत्ती जला लीजिए। 3 मिठाई के पीस और 2 लौंग। 2 अगरबत्ती उठाइए और क्षेत्र भगवान का ध्यान कीजिए। चले तो गए वहां, हे क्षेत्रपाल प्रभु, मैं यहाँ पर
माता स्थिर लक्ष्मी की अपने घर में स्थायी विराजमान करने के लिए निमंत्रण देने आया हूं प्रभु। इस क्षेत्र में कोई भी असुरी शक्ति, बुरी शक्ति मेरे इस प्रयोग को खंडित न कर सके, मुझे परेशान न कर सके, इसलिए आप मेरी सुरक्षा कीजिए। इस निमित्त मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। द्रौपदी उनके नाम की जला दीजिए। एक मिठाई का जो टुकड़ा है वो रख के उस पर 2 लोगों के प्रभु नैवेद्य स्वीकार कर हम पर कृपा करें। ये आपने बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आह्वान किसका करेंगे? बजरंगबली का, पंचम के हनुमान का, एक खेड़ापति का बोल दीजिए। हे खेड़ापति महाराज, मैं आज 14 के दिन माता स्थिर लक्ष्मी को आह्वान करके मेरे घर ले जाने आया हूँ, है ना, उन्हें निमंत्रण देने आया हूँ। तो जो भी असुर शक्ति मेरे इस प्रयोग में मुझे परेशान करती है, मुझसे दूर रहे, मुझे मेरा प्रयोग को संपन्न होने दे। हे प्रभु, आपका आशीष मुझ पे रहे, मेरी सुरक्षा कीजिए। द्रौपदी उनके नाम की रख के मिठाई का भोग और 2 लोगों के प्रभु निवेद्य स्वीकार कर और मुझ पे कृपा कीजिए। तीसरा भोग, अब आ गए अपने काल भैरव भैया या भैरव जी। हे भैरव जी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ प्रभु, आइए और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं माता स्थिर लक्ष्मी की यहाँ पे निमंत्रण देने आया हूँ, आप मेरी सुरक्षा कीजिए, है ना। ये 2 आहुति स्वीकार कीजिए और जो मिठाई है पीस और निवेद्य स्वीकार कर मुझ पे कृपा कीजिए प्रभु। कोई भी मुझे परेशान ना करे, मेरा कोई भी बाल बांका ना कर दे। ये सिर्फ निमंत्रण है, वहां पे जाओगे कुछ नहीं होगा। अब आपने 4 दीपक प्रज्वलित कर रखे हैं, जल रहे हैं, ठीक है। अब पता है वहां पे परेशान कौन करेगा आपको? ओनली सिर्फ और सिर्फ माता की योगिनियां है। प्रभु के घर कोई भी बुरी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। आप सोचेंगे 14 से तो डायन होगी, चुड़ैल होगी, नहीं, कोई नहीं आपके पास में आएगा। वहां पे सिर्फ आपको सिर्फ डराने की, चमकाने के लिए, है ना, माता की योगिनियां आएगी, गण आएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे, बाकी अन्य कोई नहीं आएगा। आप बेहिचक काम कीजिए और पूजा कीजिए। पूजा स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? दीपक जलाया, पर प्रथम दीपक में ध्यान कीजिए शिव पार्वती परिवार का। प्रथम पूज्य गणपति महाराज का ध्यान कीजिए। हे गणेश जी, हे गौरी शंकर परिवार, शिव शक्ति परिवार, आपका आह्वान करता हूँ प्रभु, आइए इस दीपक आपके लिए मैंने दीपक जलाया है, प्रभु दीपक को स्वीकार कीजिए, है ना, और उस पर आप हल्दी कुमकुम अक्षर चढ़ा दीपक के साइड में प्रभु, और ये नैवेद्य स्वीकार कर मैं माता स्थिर लक्ष्मी को आपकी कृपा से लेने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ कि वो मेरे घर में आए। कल मैं आऊँगा, कल किसी भी समय आऊँगा और इनको यहाँ से लेके मेरे घर में जाऊँगा, सदैव मेरे घर में विराजमान रहे। हे माता, हे गौरी शंकर परिवार, मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार कर। हे आदिशक्ति परमेश्वरी, आपके स्वरूप स्थिर लक्ष्मी को मैं निमंत्रण देने आया हूँ, मेरे निमंत्रण को आप स्वीकार कर मुझ पे कृपा करें। प्रथम आपने भोले बाबा के परिवार में आदिशक्ति का स्वरूप ही माता है लक्ष्मी, है ना, सभी माताएं एक है, तो पहले आपने गौरी शंकर परिवार को पूज लिया। पहला दीपक आपने कर लिया। अब दूसरा दीपक किसके लिए है? दूसरे दीपक में आपको लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है ना। हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, हे माता, मैं आपकी स्थिर लक्ष्मी को निमंत्रण देने आया। मैं इन्हें कल लेकर जाऊंगा, जो सदैव मेरे घर में विराजमान होकर मेरे दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा का नाश करे, शुभ सौभाग्य समृद्धि मुझे प्रदान करे मैया, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे माता, और मेरे साथ में ये चले। मैया की पूजा कुमकुम हल्दी कुमकुम अक्षर पूजा करके मिठाई के पीस 2 लौंग रख के मैया के आप आशीर्वाद ले लिए। 2 अगरबत्ती है वो भी जला दीजिए, ठीक है। जो 2 अगरबत्ती है ना, वो सब दीपों के पास 2 जला दीजिए। कितने दीपक हो गए? 2 दीपक। तीसरा दीपक कुबेर जी के नाम से कुबेर जी को लगाइए। हे कुबेर महाराज, आप तो धन के देवता है, धन आपके ही अधिष्ट में है। हे कुबेर, यक्ष कुबेरा, आप मेरी विनती स्वीकार करें। मैं स्थिर लक्ष्मी को मैया को निमंत्रण देने आया हूँ, साथ में आप भी मेरे घर में चले और सदैव मेरे घर में विराजमान रहे, जिससे धन धान्य की मेरे और मेरे परिवार में कभी कमी
महसूस ना हो। सदैव मेरे घर में माता लक्ष्मी स्थिर विराजमान रहे और मेरे परिवार का कल्याण हो प्रभु, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। 3 दीपक हो गए। चौथा दीपक किसका है? ये 4 दीपक है, चौथा दीपक किसका है बताइए? नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूं चौथा दीपक किसका है। चौथा दीपक आपकी कुल देवी का, वहीं पे लगाइए, है ना? क्योंकि क्या होता है कि कुल की देवी को भी पूजना जरूरी है। मैं पहले भी कुल की देवी को दीपक जलवा सकता था, एक साथ प्रोजित आपने सभी किए ना, सिर्फ आह्वान आगे पीछे हो रहा है। कुल देवी का आह्वान कीजिए। हे कुल देवी, मैंने प्रभु भोलेनाथ, है ना, लक्ष्मी नारायण कुबेर जी का आह्वान किया। हे माता मातेश्वरी, आप तो मेरी कुल की जननी हो, आपकी कृपा से ही माता लक्ष्मी मेरे घर में विराजमान होगी। माता आप इनको सबको लेके मेरे घर में चलिएगा माता। हे माता, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कुल देवी, ये मिठाई अवती स्वीकार करें माता। कुल देवी का दीपक जला दीजिए, है ना। जब तक कुल देवी आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो माता स्त्री लक्ष्मी आपके घर में विराजमान नहीं रहेगी। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में आपके पास पीछे से आवाजें आएगी, आगे से आएगी, क्योंकि आसपास खेत रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, क्योंकि आप जो प्रयोग करेंगे, जो पेड़ रहेगा वो आसपास नहीं मिलेगा, जंगल में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, है ना। तो इसी का विशेष ध्यान रखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आप यह प्रयोग संपन्न कीजिए। जब यह प्रयोग आपका संपन्न हो जाए तो आपका बचा क्या है? एक श्रीफल, ठीक है। उस श्रीफल पे 3 बिंदुएं कुमकुम के ऊपर, 2 बिंदुएं हल्दी के नीचे अक्षत लगा के माता स्त्री लक्ष्मी के नाम से रखे। हे माता मातेश्वरी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, यह मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। कल आपको मैं किसी भी समय लेने आऊंगा माता, तो आप मेरे साथ में चलिएगा, है ना। किसी भी समय, क्योंकि वो समय का निश्चित नहीं आप कब आ जाओगे, है ना। समय आगे पीछे हो सकता है, तो आप किसी भी समय वहां पर दिन में पहुंच जाइए। माता लक्ष्मी को जो नारियल आज आप रखेंगे माता के श्री चरणों में, वहां पर गोड़ में आप ये रख दीजिए, हाथ जोड़े निवेदन कीजिए और आप अपने घर को निकल आइए, है ना। अब प्रयोग, दूसरे दिन आपको वापस जाना है किसी भी समय, है ना। 5 व्यक्ति कुमकुम चावल अक्षत 5 जलाइए, माता का ध्यान कीजिए। हे माता, मैं आपकी पूजा करके आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। कुमकुम अक्षत चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए, 5 लगा दीजिए। हे स्त्री लक्ष्मी, मेरे साथ में आप चलिए, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। उसकी गोड़ जो जड़ है, वो गोड़ जड़ निकाल के आप उसके साथ में लेके चले जाइए। लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़े में लेके आइए, सफेद कपड़ा सफेद में लेके, लाल हो तो लाल कपड़ा आप नया ले लीजिए, उसमें रख के माता को लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद में जब लक्ष्मी पूजन संध्या समय करें, पूजा स्थान रख दीजिए, तो मतलब गंगा जल से धो लीजिए, साफ कीजिए, उसका अक्षत कुमकुम, है ना, उस पे पूजा कीजिए और माता की मूर्ति के सामने या चित्र सामने रख दीजिए। जब आप लक्ष्मी पूजन कर ले, दीपावली पूजन कर ले, तो उसके दूसरे दिन आप उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, व्यापारिक स्थान में गले में रख सकते हैं, जिससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाए और 10 द्वार से धन की बारिश हो। यह होगा स्त्री लक्ष्मी प्रयोग, ठीक है। यह प्रयोग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय माता।